देश, दुनिया, समाज। मोदी 3.0 की सरकार से मंत्रमुग्ध हो चुका है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से लोकसभा सांसद चुने गए नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे दौर का कार्यकाल भी संभाल लिया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के सुपर सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने शपथ ग्रहण की। राष्ट्रीय राजनीति का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह के संपन्न हो जाने के बाद अभी भी कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। चर्चाएं तेज हैं कि इस बार मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा अमीर मंत्री कौन कौन से हैं। हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट कैसी है। सबसे युवा, सबसे उम्र दराज, सबसे पढ़े लिखे, सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री कौन कौन से हैं। 2014 और 2019 के मुकाबले कितनी अलग है 2024 की मोदी कैबिनेट 3.0। औसत उम्र कितनी बढ़ी या घटी, पढ़े लिखे कितने बढ़े या घटे, करोड़पति कितने बढ़े या घटे। इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। शुरुआत 2014 की मोदी कैबिनेट से करते हैं। ये पहली एनडीए कैबिनेट थी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के साथ कुल 45 अन्य मंत्रियों ने भी इस दिन शपथ ली थी। इनमें से 23 कैबिनेट और 10 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 12 राज्य मंत्री शामिल थे। इन मंत्रियों में 8 ने अपने चुनावी हल्फनामे में जानकारी दी थी कि वो 12वीं पास या उससे कम पढ़े लिखे हैं। वहीं बाकी 38 ने स्नातक या इससे ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले थे। इनमें प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण भी शामिल थी। ये दोनों उस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि जावड़ेकर ने स्नातक और सीतारमण ने जेएनयू से एमफिल की है। पीएम मोदी की कैबिनेट का हिस्सा रही उमा भारती उस कैबिनेट की सबसे कम पढ़ी लिखी मंत्री थी। उमा ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं पास घोषित की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में शामिल 46 में से 42 मंत्री करोड़पति थे। कैबिनेट की औसत संपत्ति 13 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मोदी की पहली कैबिनेट में शामिल 5 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 30 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषित की थी। उस कैबिनेट में अरुण जेटली सबसे अमीर मंत्री थे। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 113.2 करोड़ रुपए बताई थी। वहीं 4 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से भी कम बताई थी। इन मंत्रियों में मनसुख भाई वसावा, थावरचंद गहलोत, सुदर्शन भगत और रामविलास पासवान शामिल थे। मनसुख वसावा सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री थे। उन्होंने कुल 65.71 लाख की संपत्ति घोषित की थी। 2014 में प्रधानमंत्री और उनके 45 मंत्रियों की उस वक्त की औसत उम्र 60 साल की थी। उस वक्त शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्मृति ईरानी सबसे युवा मंत्री थी। तब उनकी उम्र 38 साल थी। वहीं नजमा हिप्तुल्लाह सबसे उम्र दराज मंत्री थी। उस वक्त उनकी उम्र 74 साल की थी। अब बात 2019 की कर लेते हैं। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी समेत कुल 58 मंत्रियों ने भी इस दिन शपथ ली थी। इनमें से 25 कैबिनेट और 9 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल थे। एडीआर ने 2019 के लोकसभा और मौजूदा राज्यसभा के 58 मंत्रियों, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे, से 56 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया था। रामविलास पासवान और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के विवरण का विश्लेषण नहीं किया गया था, क्योंकि वो उस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इन मंत्रियों में 8 ने अपने चुनावी हल्फनामे में जानकारी दी थी कि वो 12वीं पास या उससे कम पढ़े लिखे हैं। वहीं बाकी 38 ने स्नातक या इससे ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले थे। 2019 में नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में शामिल 56 में से 51 मंत्री करोड़पति थे। कैबिनेट की औसत संपत्ति 14.42 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मोदी की दूसरी कैबिनेट में शामिल 4 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा घोषित की थी। उस कैबिनेट में हरसिमरत कौर बादल सबसे अमीर मंत्री थीं। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 217 करोड़ रुपए बताई थी। वहीं 3 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से कम बताई थी। इन मंत्रियों में पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह और अमित शाह शामिल थे। प्रताप चंद्र सारंगी सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री थे। उन्होंने कुल 13 लाख की संपत्ति घोषित की थी।
दूसरे मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 वर्ष थी। 43 वर्ष की आयु में स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री थीं। तब उनकी उम्र 43 साल थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान 73 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज मंत्री थे। उनके बाद थावरचंद गहलोत और संतोष कुमार गंगवार 71 वर्ष के थे। इस बार की कैबिनेट कैसी है, अब ये भी जान लीजिए। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के साथ कुल 71 अन्य मंत्रियों ने भी इस दिन शपथ ली थी। इनमें से 30 कैबिनेट और 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा महिला मंत्री रक्षा खड़से हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई रक्षा दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं। वो 37 साल की हैं। उनसे पहले के राम मोहन नायडू 36 वर्ष के सबसे युवा मंत्री हैं। रक्षा खड़से मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी थी। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से की बहू हैं। 2024 के आम चुनाव में उन्होंने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के श्रीराम पाटिल को 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया है। 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले चंद्रशेखर पम्सानी मोदी 3.0 में सबसे अमीर मंत्री हैं। तेलुगु देशम पार्टी के पम्सानी 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले सबसे अमीर सांसद भी हैं। पम्सानी चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी हैं और आंध्र प्रदेश की गुंटूर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और वाईएसआरसीपी के प्रत्याशी किलारी वेंकट रोसैया को 3,40,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। मोदी 3.0 की कैबिनेट में 6 मंत्री पीएचडी वाले भी हैं। ये 6 मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर पम्सानी, डॉक्टर एल मुरुगन और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।